सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। कई भक्त कहते हैं कि आपके गुरुजी तो गांव में इतराज करते हैं, एक आधा व्यक्ति, कि तुम्हारे गुरुदेव तो बच्चों को हुक्का भरने से भी मना करते हैं। ये कोई बात हुई? बूढ़ों की सेवा तो करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा को भी मना करते हैं। बुजुर्गों की, वृद्धों की या माता पिता की सेवा को हम कभी मना नहीं करते, लेकिन अपने बुजुर्गों को और माता पिता को विष खिलाने से मना करते हैं। शराब, तंबाकू ये विष है, ये धीमा विष है। अब उन बुजुर्गों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो तुम हुक्के को एक अपनी शानो शौकत मान बैठे हो, क्या उस हुक्के को आप अपने पोते या पोती को पिला सकते हो? हुक्का, तंबाकू, हुक्का पी रहा है दादाजी और छोटा सा पोता आकर के उसी जैसे दादा पीता है ऐसे उस बच्चे को भी नकल करने की आदत होती है, तो वो भी सीखता है, वो पकड़ के हुक्का और ऐसे खींचता है, फिर उसको खांसी उठती है, आंखों में पानी आ जाता है। तो वो दादाजी कहता है, पिताजी कहता है कि ये हुक्का मत पीना, बहुत बुरी वस्तु है, आगे पियोगा तो तेरे थप्पड़ मारूंगा। और स्वयं पी रहा है। आप गलती कर रहा है, बच्चा न मना करे, बता कैसे असर होगा? अब जैसे माता पिता या दादा दादी दूध पी रहे होते हैं, पोता पोती दोता दोती आ जाते हैं, अपने मुंह से छोड़कर उनको पिलाता है, ले बेटा थोड़ा सा दूध पी पी पी, उनको बेला फुसला कर, देख तेरी चोटी बढ़ गई, देख कितनी बड़ी चोटी होगी, और एक घूंट पी ले। तो वो अच्छी वस्तु है, दूध पिला रहा है दादा दादी, माता पिता, भाई बहन। लेकिन हुक्के को मना भी करता है कि खबरदार, जो हुक्का पिया तो पीटूंगा तुझे, और स्वयं पी रहा है। और हुक्के को फिर कहते हैं, हुक्का भरने से मना करता है आपके गुरुजी, या बहुत गलत बात से। अरे नादानो, ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में, तंबाकू में। क्या बताते? 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सुवान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए। और फिर क्या कहते हैं? सुरापान मदमासा हारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी? 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए, मदरा पीवे कड़वा पानी,
शराब पीवा उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार परनारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कहते हैं उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। सुरापान, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारी। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना। उन जो पाप कमा रहे हैं स्वयं भी नरक में जा रहे हैं और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, पौत्र पौत्रियों को या पुत्र वधुओं को भी आजकल हुक्का भरवाने लगे। हमारे भी पूर्वज हुक्का पिया करते थे, हमारे पिताजी भी पीते थे, माताजी भी पिया करती बिना ज्ञान के। लेकिन ये क्या कहा करते थे कि भाई जो हुक्का नहीं पीता तेरे से हम हुक्का भरवाएंगे नहीं, पाप लगेगा हमको। इतना मानते थे कि हुक्का भरवाना भी पाप है, पीना तो पाप है ही, वो तो ये छोड़ नहीं रहे थे, विवश थे। लेकिन इतना ज्ञान अवश्य था कि हुक्का भरवाना भी पाप है। जो पीवे है वो तो पाप का भागी हो ही रहा है, वो तो नरक में जाएगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति से वो सब पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है साबुन लगाने से वो ठीक हो स्वच्छ हो जाता है। तो हमारे माता पिताजी को जब ये ज्ञान हुआ तुरंत त्याग दिया उसी दिन। उसके बाद आज 20 वर्ष हो गए इन्होंने छुआ नहीं है उस पाप को। तो इसी को कहते हैं समझा है तो सर दर पांव बहुर नहीं रे ऐसा दाव, निर्मल जीवन हो गया, सबस शरीर हो गया और भक्ति भगवान की प्रवेश हो गई। तो क्या बताते हैं, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। अब हुक्का इतना पाप बताया है हुक्के में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने घोड़े पर बैठकर किसी गांव में जा रहे थे अपने रिश्तेदारी में। रास्ते में एक खेत था, उसमें घोड़ा जो आदमियों के व्यक्तियों के जाने का रास्ता होता था 1-1.5 फुट का चौड़ा, उसी के ऊपर से घोड़ा जा रहा था। महाराज जी उस पर बैठे हुए थे। तो वो घोड़ा जैसे गेहूं बीज रखे थे, अच्छे बड़े बड़े गेहूं हो रहे थे, चने बीज रखे थे, तो वो थोड़े से अच्छे बड़े हो रहे थे। तो घोड़ा वहां से डर के फड़क के और रास्ता छोड़ के दूसरे खेतों में से होकर गेहूं के बीचों बीच से फसल को तोड़ता हुआ और आगे को चलने लगा। तो खेतों में रखवाले गए हुए थे फसल के, उन सभी ने लठ उठा लिए। 5-7 जने थे, लठ उठाकर और कभी गरीबदास साहब को आगे जाकर घेर लिया और लठ उठाकर नो रोक लिया। कहते रुक जा तो पर गरीबदास साहब ने घोड़ा रोक लिया और कहने लगे तेरा दिमाग खराब हो रहा है घोड़े पर बैठ कर, तूने हमारी फसल का भी ध्यान नहीं है, फसल तोड़वा दी, या फसल ऐसे थोड़ी बनती है, हमारी खून पसीने की कमाई है। और वो लेकर लठ गरीबदास जी के निकट पहुंचकर उसको पीटने चाहा, मारने लगे। तो गरीबदास साहिब जी ने ऐसे हाथ कर दिया, वो न्यों के न्यों खड़े रहे, जैसे भी जो कर रहा था यूं का स्तब्ध हो गए, जैसे मिट्टी के बन जाते हैं, पत्थर की तरह वो जाम हो गए। आगे हाथ हला नहीं, जबान नहीं उठा और ऐसे खड़े न्यू के न्यू। तब कुछ देर के बाद जब उनका पूरी जुलूस काट लिया तब परमात्मा ने ऐसे कर दिया, वो सारे के सारे लाठी की तरह आप की तरह यूं पड़े चक्करा के। फिर वो थोड़ी सी देर में होश आया, फिर खड़े हुए। अब ये तो जान गए कि इसको ये
परम शक्ति है, आम व्यक्ति नहीं है। फिर हाथ जोड़ लिए, माथा टेकें, माफ कर दो, हमारे से गलती होगी। गरीबदास साहब जी कहने लगे, भाई तुम मुझे क्यों पीट रहे थे, मेरा कसूर तो बता दो, मैंने क्या गलती की। न बोले जी हम मुश्किल से तो फसल तैयार की है और आपका घोड़ा जो है फसल के अंदर से तोड़ता हुआ आ रहा है, रास्ता बीच में हमने दे रखा है, इस पर से आना चाहिए था आपको, इसलिए हम आपको रोकने आए थे। गरीबदास जी कहने लगे, कुछ अकल से काम लो भाई, आदमी से पूछा करते हैं भाई क्या बात है, किस कारण से घोड़ा, अब पशु है ये डर भी सके है, कोई कारण भी हो सके, इसमें मेरा क्या दोष था, निर्दोष को तुम ऐसे पागलों की तरह मारने लगे, तुमने शर्म नहीं आई। और फिर बोला कि तुम जिस स्थान से मेरा घोड़ा भागा था उस खेत में इससे पहले वाली फसल क्या बो रखी थी तुमने। नो बोले जी उसमें तमाकू बो रखा था, तमाकू बीज रखा था। तो गरीबदास जी कहने लगे, रे भोले आदमियों, इसी गंदी वस्तु, ऐसा तमाकू जिसकी बदबू अब भी 6 महीने तक भी खेत से नहीं गई है और जिससे मेरा पशु भी नफरत करता है, और तुम शानो शौकत से पीते हो। आज के बाद ना तमाकू पीना और ना ही इसका बीजना, ये वरदान है मेरा। तुम अगर ऐसा तमाकू पीओगे या बोओगे, तुम्हारे घरों में हानि होने लग जाएगी। अब वो एक बार तो धक्का लग गया, भाई बात तो सही बताई महापुरुष ने कि जब ऐसा पशु भी नफरत करे इसी गंदी वस्तु न हम पीवे, लेकिन वह आदत बुरी थी, नहीं छूट पाई। फिर क्या हुआ, गरीबदास जी तो चले गए, उन्होंने फिर ओका भर लिया। जाते ही वो तो ओका लेकर बैठे, वो उकटी ले रहे थे, छोटी छोटी ओका का यानी मिनी साइज होता उसको ओकटी कहें। तो उस ओकटी को लेकर बैठे पीने के लिए, वो सारी टूट गई, 3-3 टुकड़े हो गए उकटी के। वो कहने लगे, भाई क्या बात होगी, दूसरे की लाए वह भी टूट गई, तीसरे की लाए खेतों में वो भी टूट गई। अब गांव में आए तो गांव में भी यही हालत हो रही, और नए होके लाए, फिर नुकसान होने लग गए। फिर आखिर में उन्होंने बताया, भाई ऐसे ऐसे एक संत आए थे, घोड़े पे थे, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे गांव में हुक्का प्रयोग नहीं होगा, तमाकू प्रयोग नहीं होगा। अब भी बताते हैं उस गांव में ये रिवाज चली हुई है, आज तक भी वो हुक्का प्रयोग नहीं करते, ना पीते।